नमस्कार दोस्तों, कारकम पेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई टाटा टिगोर ईवी की परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा विस्तृत विश्लेषण। इस वीडियो में हम आपको टिगोर ईवी का 0 to 100 kph एक्सीलरेशन तो दिखाने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ उसकी टॉप स्पीड कितनी है और उसकी ड्राइव एबिलिटी कैसी है, यानी कि उसकी ओवरटेक करने की क्षमता कैसी है, इसका गहरा विश्लेषण दिखाएंगे। क्योंकि दिनादिन यातायात में 0 to 100 एक्सीलरेशन या टॉप स्पीड से भी ज़्यादा ड्राइवेबिलिटी ज़रूरी होती है दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसी वीडियो के आखिर में हम आपको टिगोर ईवी की कुछ ऐसी खूबियां और खामियां बताएंगे जो आपको बाकी किसी भी यूट्यूब वीडियो रिव्यू में देखने को नहीं मिलने वाली है दोस्तों, लेकिन वो सब बाद में। शुरुआत करते हैं 0 to 100 kph पिकअप से। दोस्तों आज हम इस टेस्टिंग के लिए एक अत्याधुनिक सैटेलाइट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी यूट्यूब वीडियोज की तरह सिर्फ स्टॉप वॉच का नहीं, क्योंकि मार्केट की अधिकतर गाड़ियां स्पीडोमीटर पे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रफ्तार दिखाती हैं। ये देखिएगा, जब टिगोर ईवी अपना स्पीडोमीटर पे 100 की रफ्तार दिखाती है तब असल में सिर्फ वह 90 किलोमीटर प्रति आवर पे होती है। इसलिए सिर्फ स्पीडोमीटर का वीडियो शूटिंग दिखाने वाले सारे यूट्यूबर्स आपको गलत टाइमिंग दिखा रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ टिगोर ईवी में स्पीडो एरर मौजूद है। दरअसल मार्केट की सारी गाड़ियों में थोड़ी बहुत स्पीडो एरर मौजूद है दोस्तों। इतना ही नहीं, बल्कि भारत सरकार के नियम के अनुसार स्पीडोमीटर पे ट्रू स्पीड से 10% ज़्यादा रफ्तार दिखाने की अनुमति भी है। बस ट्रू स्पीड से कम रफ्तार स्पीडों पे नहीं होनी चाहिए। आज के बढ़ते हुए स्पीड लिमिट्स और स्पीडिंग कैमरा का दौर है। इस स्पीडो एरर का एक छोटा सा फायदा भी होने लगा है कि गलती से आप स्पीडोमीटर पे स्पीड लिमिट से 2-4 किलोमीटर प्रति आवर तेज भी चले गए तो आपको स्पीड कैमरा नहीं पकड़ेगा दोस्तों। अब पिकअप और टॉप स्पीड देखते हैं। हमारी टेस्टिंग के दौरान हमने टिगोर ईवी के उसके दोनों ड्राइव मोड्स में अलग से टाइम किया है। टिगोर ईवी के एस मोड यानी कि स्पोर्ट्स मोड में उसको 0 to 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार हासिल करने के लिए 6.4 सेकंड लगे और 0 to 100 के लिए 14.1 सेकंड लगे, जो पेट्रोल टिगोर से लगभग 1.5 सेकंड बेहतर है। वहीं डी मोड यानी कि ड्राइव मोड में टिगोर ईवी का 0 to 60 टाइमिंग का 10.9 सेकंड है और 0 to 100 टाइम था 28 सेकंड दोस्तों। रही बात टॉप स्पीड की, तो हमारी टेस्टिंग के दौरान टिगोर ईवी 117 किलोमीटर प्रति आवर का ट्रू टॉप स्पीड हासिल कर पाई है और तब स्पीडोमीटर पर उसकी रफ्तार थी 122 kph। इसकी तुलना में पेट्रोल टिगोर का टॉप स्पीड 40 kph बेटर है। लेकिन दोस्तों टिगोर ईवी की असली ताकत है उसका रोल ऑन एक्सीलरेशन। आपको जब हाईवे पर किसी ट्रक या बस को ओवरटेक करने के लिए तुरंत पिकअप की ज़रूरत पड़ती है, तब आपको अच्छे ड्राइवेबिलिटी की ज़रूरत होती है दोस्तों, जिसमें टिगोर ईवी बिल्कुल लाजवाब है दोस्तों। 40 से 100 की स्पीड के बारे में देखें तो हाईवे पर कई बार ऐसा होता है कि तीनों लेन्स में ट्रक अपनी अपनी स्पीड एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे होते हैं, तब आपको अपनी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति आवर तक घटानी पड़ती है और जब एक लेन खाली हो जाए तब आपको जल्द से जल्द 100 kph तक पिकअप लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में टिगोर ईवी को स्पोर्ट्स मोड में 40 to 100 के लिए सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लगता है। यही जब आप पेट्रोल टिगोर से तुलना करते हो तो पता चलता है ईवी का सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि पेट्रोल टिगोर को 5th गियर में 40 to 100 के लिए पूरे 30 सेकंड लगते हैं, यानी कि टिगोर ईवी से 20 सेकंड ज़्यादा दोस्तों। इतना ही नहीं, 4th गियर में भी उसको 0 to 40 के लिए 22 सेकंड लगते हैं और तो और 3rd गियर में भी टिगोर पेट्रोल 15 सेकंड से पहले 0 to 40 नहीं कर पाती है दोस्तों। यही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी। और दुख की बात यह है कि सारे अधूरे ज्ञान पेलने वाले यूट्यूबर्स टिगोर ईवी की ये खूबी कभी नहीं बताने वाले, क्योंकि उनको खुद इस खूबी का कोई अंदाजा भी नहीं है दोस्तों। वो तो अपना सारा वक्त वीडियो कैमरा चलाने में बिताते हैं, गाड़ी चलाने में नहीं। खैर, अब इसके अलावा टिगोर ईवी की क्या खूबियां हैं यह दिखाते हैं दोस्तों। ट्रैक्टेबिलिटी के अलावा टिगोर ईवी की सबसे बड़ी खूबी जो आपको महसूस होगी वो है उसकी बेमिसाल स्मूथनेस। ना कोई इंजन की आवाज़, ना वाइब्रेशन, ना ट्रांसमिशन वाइन। होंडा के मक्खन जैसी स्मूथ कहलाने वाली आईवी टेक इंजन्स भी टिगोर ईवी की तुलना में खुदरे से लगते हैं दोस्तों। ऊपर से टाटा मोटर्स ने रोड नॉइज, टायर नॉइज और विंड नॉइज को भी अच्छे से काबू में रखा है। खासकर ईवी में यह ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंजन की आवाज़ ना होने के कारण यात्रियों को बाकी सारी आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं। दूसरी खूबी है टिगोर ईवी की पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट। हमेशा की तरह टाटा मोटर्स के भारतीय इंजीनियर्स ने भारतीय सड़कों की सच्चाई समझकर
टिगोर ईवी का सस्पेंशन बिल्कुल उचित ट्यून किया है। गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को वह लाजवाब रूप से सोख लेती है और तेज रफ्तार पर भी बढ़िया संतुलन बनाए रखती है। माना कि पेट्रोल टिगोर की तुलना में सस्पेंशन थोड़ा सख्त है, क्योंकि टिगोर ईवी का वजन पेट्रोल मॉडल से 200 किलो भारी है दोस्तों, लेकिन फिर भी डिजायर जैसे प्रतिस्पर्धियों से कई गुना बेहतर है। टिगोर ईवी की आखिरी और सबसे बड़ी खूबी है उसकी कीमत दोस्तों, कमाल की वैल्यू फॉर मनी। पेट्रोल टिगोर के मुकाबले 7-8 साल में 75,000 किलोमीटर की रनिंग पे वह आपको कम से कम 5 लाख रुपए के ईंधन का खर्चा बचा के देगी दोस्तों। ऊपर से केंद्र सरकार की सब्सिडी, राज्य सरकार की सब्सिडी और टैक्स एग्जेम्पशन मिला के आपको 3 लाख रुपए की बचत हो सकती है। और क्या पता 7 साल बाद आपको कोई इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी उसकी लिथियम आयन बैटरी आपके घर में बिठा के 5 AC चलाने के काबिल यूपीएस सिस्टम बना के देगी दोस्तों टिगोर ईवी की खूबियां क्या हैं यह तो आपने अब देख लिया है, लेकिन आपको तो पता है कि हर गाड़ी में खामियां भी होती हैं और उनको आपके सामने ले आना हमारा फर्ज है। हमारी राय में टाटा मोटर्स को जल्द से जल्द उनकी ईवीज में ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड ये 2 महत्वपूर्ण फीचर देने चाहिए। पैसिव सेफ्टी में टिगोर और नेक्सॉन ग्लोबल एनकैप टेस्ट में बढ़िया साबित कर चुकी हैं खुद को, लेकिन एक्टिव सेफ्टी में भी सुधारना जरूरी है दोस्तों। आज 8 लाख रुपए में ऑन रोड मिलने वाली स्विफ्ट AMT में यह दोनों फीचर्स उपलब्ध हैं। नौसिखिए चालकों के लिए हिल होल्ड फीचर्स होना बहुत जरूरी होता है, वरना फ्लाईओवर पे, अंडरग्राउंड पार्किंग पे पिकअप लेते वक्त पीछे खड़ी गाड़ी से टकरा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर्स अपना पीक टॉर्क 0 RPM से देती हैं। इस वजह से टिगोर और नेक्सॉन स्लो स्पीड पे फुल थ्रॉटल देने पर व्हील स्पिन करती है। ESP सिस्टम इस समस्या को पूरी तरह से मिटा देगी। रही बात रेंज की, तो टिगोर ईवी की ARAI प्रमाणित रेंज है 306 किलोमीटर दोस्तों। दिनादिन इस्तेमाल में आपको 250 किलोमीटर तक रेंज मिलेगी, मतलब 1 स्टॉप पुणे से गोवा ट्रिप करना मुमकिन है, क्योंकि फास्ट चार्जर से टिगोर ईवी को फुल चार्ज करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। फिलहाल फास्ट चार्जर आसानी से उपलब्ध नहीं है। हम खुद टिगोर ईवी को चार्ज करने के लिए टाटा की नवी मुंबई शोरूम गए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक सॉकेट था जिसमें पहले से ही नेक्सॉन ईवी चार्ज हो रही थी दोस्तों, इसलिए हमें काफी वक्त वहां पर रुकना पड़ा। एक आखिरी पहलू जिसके बारे में हम आपको जानकारी देना जरूरी है वो है टिगोर ईवी की बूट स्पेस, जो पेट्रोल टिगोर से काफी छोटी है, क्योंकि स्पेयर व्हील्स की जगह बैटरी ने ले ली है और इस वजह से स्पेयर व्हील्स बूट में रखना पड़ा है दोस्तों। फिर भी आपको स्विफ्ट या टियागो जैसी हैचबैक से ज्यादा ही बूट स्पेस मिलती है, यह बात याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों हमारी नई वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों हमारा यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताजा वीडियोज की एक झलक यहाँ पर आपके सामने पेश है, जिसका अवश्य लाभ उठाइए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोज की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफी पसंद की है। जय राम जी की दोस्तों।